सुनील जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। बस ठीक है। बसंत ऋतु हो लिया और एक दिक्कत भी आ गई खत्म होने को, तो कैसे? बस ये तो लगे हुए हैं जी, रीति रिवाज में सुख दुख तो लगे हुए हैं। बिल्कुल। और आप सुनाओ। आज बस कोई ट्रेड? आज? ट्रेड लिया था, फिर ग्रुप में नहीं डाला मैंने। अच्छा अच्छा। क्या जरूरी थोड़ी है डेली हाँ ग्रुप हाँ, में डालना। ठीक है। बिल्कुल, ये तो ज्यादा पार्टी इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी। सही रहा आपके हिसाब से? हाँ, एक बार दिखाऊंगा। एक बार लॉस भी हुआ, फिर झटका भी दिया था, फिर उस लॉस को कवर किया, फिर प्रॉफिट किया। स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है कई बार। करते हैं पहले प्राइज हाँ एक्शन पर ही बात करेंगे आज हाँ, का। बिल्कुल। ठीक है। मेन टॉपिक वही लगता है मेरे को जो करने का है पूरे उसमें, सारे सबसे। पूरे उसमें प्राइज ही एक्शन है जी, सबसे बेस्ट। हाँ। ठीक है, अगर तो प्राइज मैंने एक्शन को नहीं। मैंने आज आपको ना एक वो अभी व्हाट्सएप भेजा। वीडियो। वीडियो नहीं था, वो वीडियो का वेट सेकंड वेट। हाँ तो उसमें भी जो मैं देख रहा था, जो बता रहे थे हमें कि उनके हाई वेव कैंडल थी स्टार्टिंग में। हाँ, हाई उसका वेव कैंडल। उसका आ ही जाना चाहिए या उसका लो जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जो जहाँ जाके अटका वो ये अटका कि उसका हाई और लो मार्क करने के बाद फिर देखना हाँ होता है कि हाई गया कि लो गया। हाँ, हाई गया है, तो लो। उसमें ना हमें जो दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि भैया लो गया, लेकिन लो उसमें उससे पहले तो हाई भी गया है। देखिए, वो तो चार्ट बताना आप मेरे को, फिर देखते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। पहले उसी को खोलते हैं, बताओ। चलो रुको एक बार, मैं स्क्रीन। वैसे भी अब तो वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो लैपटॉप में ही था और वो बालकृष्ण इंडस्ट्री का था। हम्म। कौन से टाइम फ्रेम पे था वो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, ये मेरी चार्ट वाली? नहीं। अभी शेयर करता हूँ मैं, रुको एक बार। अब आई है। अब आई? हम्म। कौन सा स्टॉक था वो जिसमें आप आई वेव कैंडल? आपकी नहीं है वो करंट का नहीं था जी वो। वो अच्छा, आज का नहीं है, ठीक उसके ठीक। ऊपर निकालना मुश्किल हो जाएगा, वो तो फिर बाद में करेंगे। चलो बाद में देखते हैं। हाँ। चलो एक बार अभी ये कमोडिटी का जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, एनजी, फ्यूचर। एनजी, इस पे बात करते हैं आज का प्राइस एक्शन। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी ये मार्केट ओपन है ना, हाँ हाँ। इसमें मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, डेली चार्ट है ये। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ कुछ इस तरह का आपको एक टॉप दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी। रुको एक बार। यहाँ पर आपको टॉप दिखाई दे रहा होगा। डबल टॉप। हाँ, डबल टॉप है यहाँ। इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस ग्रीन हाँ कैंडल ने। हाँ। इस प्रीवियस आई था, हाँ जी। हाँ जो 8 जून को इसने आई बनाया था। हाँ जी। ठीक है, और आपको ये कप एंड और हैंडल की तरह भी दिखाई दे रहा है, कप एंड हैंडल की तरह हाँ जी। हाँ दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी। ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, ये देखो। हाँ जी। ये इसका कप और ये इसका हैंडल। हाँ हाँ। ठीक है, और इस कैंडल ने इस प्रीवियस टॉप का ब्रेकआउट कर दिया था। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इस फॉलो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट को फेल कर दिया। हाँ जी। फेक ब्रेकआउट हो गया। हाँ जी। अब इसमें प्राइस एक्शन समझने वाली बात यह है कि ये लास्ट अटेम्प्ट था बुल का। ये ठीक है। ये ग्रीन कैंडल लास्ट अटेम्प्ट था। ठीक है। अगर इसका लो चला जाता है तो प्राइस नीचे आने की संभावना है। हाँ जी। मैंने आपको कई दिन पहले भी कहा था, पुरानी वीडियो में एनजी एक बार मैंने आपको दिखाया था। हाँ जी। दिखाया भी था, अगर आपको याद है तो।
हाँ जी, हाँ। मैंने उसमें भी आपको ये कहा था कि ये बुल का लास्ट अटेम्प्ट है। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है ना तो एनजी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। हाँ, और ये हाँ, हाँ। काफी 4 से 5 दिन उसी रेंज साइडवेज। साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था ना, तो ये इसका ब्रेकआउट कर पा रहा था और ना ही इसका ब्रेक डाउन कर पा रहा था। ठीक है। ठीक है। और 30 अगस्त को इस कैंडल ने इसका लास्ट बुल अटेम्प्ट वाली कैंडल का ब्रेक डाउन कर दिया था। हाँ जी, हाँ। और आज इसका फॉल अप आ गया। हाँ। 2 दिन फिर साइडवेज रहा, लेकिन आज इसका आज इसका अच्छे तरीके से शार्पली डाउन आया है इनकी। ठीक है। ठीक है। ये डेली का था। आज हाँ। इसमें ट्रेड बनती थी अच्छा। 24 26, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हाँ। 7 दिनों से इसमें कोई ट्रेड नहीं थी एनजी में, हाँ जी। क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था ना हाँ, हाँ, ये हाँ। प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। आज इसमें देखो शार्पली कंफर्मेशन आया है और अभी भी ये नीचे गिर रहा है। नीचे की हम्म। इसकी कोई विक नहीं है, देखो हाँ जी, हाँ। कोई विक नहीं है, शार्पली ऊपर से आ रहा है नीचे गिरता हुआ। ठीक है। अगर इसको मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो ये देखो कितना शार्पली है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसमें ट्रेड कहाँ बनती है? ट्रेड यहाँ बनती है जहाँ से इसका ब्रेक डाउन हुआ। कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है मैंने अभी। ठीक है। देखो हाँ जी। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। हाँ। और ये आपका, फॉलो अप भी आया है उसका। हाँ ये आपका स्टॉप लॉस है। हाँ। ठीक है। और इसके बाद ये देखिए शार्पली नीचे गिरता गया है इनकी। हाँ। इसमें ट्रेड यहाँ बनती थी। ये जो हैमर टाइप से बना हुआ है। हाँ ये एमल टाइप, क्योंकि इस कैंडल ने तो ब्रेक डाउन किया है ना, हाँ, तो इसके नेक्स्ट, बाद तो फॉलो अप हाँ चाहिए। हाँ नेक्स्ट कैंडल पे ही अपना एंट्री बनती थी आपकी। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अपना ये शार्पली अपना एनजी कैसे नीचे आ गया। भयंकर नीचे आया जी ये तो। हाँ एनजी और क्रूड ये ज़्यादा हम्म। वोलेटाइल होते हैं, ये ऐसे ही नीचे गिरते हैं और जब चढ़ते हैं तो ऐसे ही चढ़ते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। अपने जो स्टॉक्स है ना हाँ। निफ्टी 50 के या फ्यूचर ऑप्शन के, उसमें इतनी ज़बरदस्त गिरावट नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल। एनजी क्रूड में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल है, इंटरनेशनल लेवल का इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल ये बता दो, ये हम्म। देखिए $9 से $8.65 पे आ गया। हम्म। 9.15 से। हम्म। तो इसमें इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं थी। हाँ, हाँ, हाँ। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं थी। अगर इसको हम अगर डेली चार्ट करते हैं, ये देखिए इस जोन में कहाँ ट्रेड बनती थी। बिल्कुल। कंफर्मेशन ही नहीं था ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। हाँ जी, हाँ जी। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन करने के बाद आज ट्रेड बनी है हम्म। 2 बजे के आसपास। तो पहले आपने जैसे डेली पे देखा, फिर जब आपको लगा कि आ सकती है तो आपने देख ली, अर्ली पे हाँ चले गए। हाँ ये देखिए 2:30 पर ट्रेड बनी है। 7 दिन से साइडवेज चल रहा था। आज इसमें एनजी में ट्रेड आई है एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, हाँ। ठीक है ना। ठीक है। पहले तो आप इसको डेली में ही देखोगे ना, डेली में वो क्या कर रहा है। 15 मिनट में तो आपको समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो आपको देखो क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कहाँ ट्रेड ले कहाँ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये शार्पली गिरावट है, देखो। बिल्कुल है। ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले उसको डेली चार्ट देखो, डेली में वो क्या कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, पहले हायर टाइम फ्रेम का यूज करो आप। ठीक है। ठीक है। ये देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की इसमें बात ये तो करें, अभी। निफ्टी का पहले डेली चार्ट देखो आप। ये तो हाँ। ठीक है। थोड़ा साइडवेज सा हो रखा है अभी तो। ठीक है। ये डेली चार्ट है, ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है। हाँ जी। ठीक है।
और अब ये रेजिस्टेंस के नज़दीक ट्रेड कर रहा है 17,539 पे, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो 17,700 के आसपास है। ठीक है। ठीक है, अब इसका आप 1 घंटे का चार्ट ओपन करके देखो। 1 घंटे के चार्ट में यहाँ गैप डाउन से प्राइस खुला था, इसके बाद ये एक बिग बुलिश ग्रीन कैंडल हुई और इसके बाद ये साइडवेज चला गया, और नेक्स्ट डे फिर ये 30 तारीख को गैप अप के साथ खुला और इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है। ठीक है, और 1 सितंबर को एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन गैप डाउन हुआ। हाँ जी। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद ये फिर अपना पहली जो रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल थी, ये बुलिश हुई, उसके बाद ये प्राइस इससे ऊपर नहीं गया, धीरे धीरे नीचे नीचे आ गया। हाँ जी। रुको, ये मैंने अभी ये देखिए, हाँ जी। ये एक्सपायरी वाले दिन गैप डाउन के साथ प्राइस खुला, हाँ जी। दोबारा रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आ गया। हाँ जी। अपने ये सपोर्ट था ना, अब तो ब्रेकआउट कर दिया था, सपोर्ट से नीचे आ गया, अब ये दोबारा रेजिस्टेंस बन गया। अब इससे ये कंफर्मेशन होता है कि अब इसका ब्रेकआउट करना मुश्किल है एक्सपायरी वाले दिन। इससे कंफर्म हुआ ये गैप डाउन हुआ ना इतना नीचे, गैप डाउन से हो। ठीक है। गैप डाउन से दोबारा ये रेजिस्टेंस बन गया, मेजर सपोर्ट था जो अब दोबारा रेजिस्टेंस बन गया। हाँ जी। हाँ। अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, या इसी के अगर इसी के प्राइस अगर ऊपर ओपन होता सपोर्ट के ऊपर ही, हाँ जी। तो ऊपर जाने की संभावना थी इसकी और भी, या साइडवेज जाने की संभावना थी। एक्सपायरी से एक दिन पहले इसने इतना बड़ा मूव दे दिया कि एक्सपायरी वाले दिन इसने कुछ नहीं किया, गैप डाउन खुला और थोड़ी ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, फिर दोबारा प्राइस नीचे आ गया। ठीक है। ठीक है, जिसको प्राइस एक्शन समझ में आता है ना, देखो एक दिन पहले इतना बड़ा मूव दे दिया। हाँ जी। ठीक है, 1 तारीख को एक्सपायरी थी, हाँ जी। एक्सपायरी वाले दिन गैप डाउन खुला। हाँ। ठीक है, गैप डाउन खुलते ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास गया। हाँ। ठीक है, वहाँ फिर एक बुलिश बेरिश एंगल एक कैंडल पैटर्न दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 17,700 की कॉल भी सेल कर सकते थे ऑप्शन में, 17,700। ठीक है। कि कॉल सेल कर सकते थे ये कैंडल पैटर्न बनने के बाद। ठीक है। गैप डाउन के साथ खुला दोबारा, इस कैंडल पैटर्न के आने के बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना मुश्किल है ना फिर। हाँ, ये हैमर टाइप से कुछ आ गया। हाँ हाँ, ये बेरिश एंगल आ गया। तेरे से हाँ। ठीक है, और आप यहाँ की कॉल बेच सकते थे, 17,700 की कॉल बेच सकते थे, और इससे ऊपर की कॉल वो कर सकते थे, आप बाय कर सकते थे। अच्छा। ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड कर सकते थे आप। ठीक है। ठीक है ना, हाँ जी। या फिर सिंगल नेकेड कॉल सेल कर सकते थे, अगर आपको ये लगता है कि अब 17,700 से ऊपर नहीं जाएगा ये कैंडल पैटर्न आने के बाद। यहाँ पर प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होता, और यहाँ तक आते आते जीरो हो गया होगा, पूरा प्रीमियम आपको मिल जाता। 10:30 पर ही इसने अपने रेजिस्टेंस के पास जा चुका था ये, हाँ जी। और मार्केट होती है 3:30 बजे बंद, तो इस टाइम प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा 17,700 की कॉल का। जैसे आपने अब ये 15 मिनट की लगा रखी है, हाँ, वो करो जैसे मेरे जैसा बंदा जो डेली की लगा के बैठा है तो डेली में तो फिर एक्सपायरी में ट्रेड कैसे करोगे जब कैंडल ही नहीं दिखाई देगी आपको। हाँ, तो 15 मिनट की ही लगानी पड़ेगी। 15 मिनट की लगानी पड़ेगी ना इंट्राडे में तो। ठीक है। ठीक है। 1 घंटा या डेली 1 घंटे में भी बड़ी बड़ी कैंडल 6 कैंडल बनेगी 1 घंटे में, बताओ आप इंट्राडे कैसे करोगे। 1 घंटे में 15 मिनट की 4 कैंडल बनेगी। ये तो आप संतरे की इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ ना मैं, एक्सपायरी की। एक्सपायरी से एक दिन पहले इतना बड़ा मूव दे दिया कि एक्सपायरी वाले दिन इतना बड़ा मूव आना नहीं था, दोबारा इसका ब्रेकआउट नहीं करना था गैप डाउन के साथ अगर प्राइस खुला है तो। आप यहाँ पर रिस्क उठा के बहुत अच्छा प्रीमियम मिलता अगर आप यहाँ पर 17,700 की कॉल बेच देते नेकेड भी, बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया होता। अगर यहाँ तक इसको प्राइस अगर गया है ना, यहाँ सपोज करिए 17,700 की कॉल का प्रीमियम अगर 10 है, तो यहाँ शायद 100 क्रॉस कर गया होगा इधर यहाँ तक आते आते, क्योंकि ये प्राइस ऊपर गया तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ेगा ना। हाँ जी। और ये कैंडल पैटर्न आने के बाद अपना
कंफर्म हो गया कि अभी इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करेगा, प्राइस नीचे आएगा। और यहाँ तक देखिए प्राइस आया अभी, ठीक है। यहाँ फिर अपना एक देखिए एक पैटर्न बनेगा। क्या क्या बना बताओ आप, ये तो आपका क्या बन गया? ये तो आपका वो तो बन गया आपका डबल बॉटम लाइन नहीं तो। नहीं, क्या बना, क्या है ये, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ? एक तो पियर्सिंग है, ये बुलिश पियर्सिंग। नहीं वो तो ठीक है, बुलिश पियर्सिंग है, लेकिन आपको क्या दिखाई दिया? दिखाई क्या दिया आपको? बुलिश पियर्सिंग से अलग क्या दिखाई दिया आपको यहाँ? बुलिश पियर्सिंग से अलग तो नहीं आया जी, मतलब समझ में नहीं आया? ये चैनल पे है वैसे तो एक, और प्री वाइट नहीं, वो भी नहीं करता नहीं प्री नहीं वाइट। नहीं नहीं नहीं, मैंने नीचे की लाइन ड्रॉ की हुई है। आपको क्या अच्छा दिखाई, क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये वो था जी आपका क्या नाम है, जैसे रेड के अंदर लिख के गई ना, अब रेड में तो फॉलो नहीं आया, तो इसको वो बोलते हैं हम लोग फुल फुल ना पियर्सिंग ना, करते हैं। नहीं 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 जी, नहीं ये नो करेक्ट है इसकी, नहीं 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 या फिर फेक ब्रेकडाउन। नहीं। हाँ ये फेक ब्रेकडाउन है। इसने इस कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया था ना, हाँ जी। इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया, हाँ ठीक है। इसके लिए एक ये इस कैंडल के आने के बाद और नेक्स्ट कैंडल ने इसे ब्रेकडाउन को फिर फेल कर दिया, हाँ कंफर्म कर दिया। साथ में बुलिश पियर्सिंग हो गया। हाँ तो आप यहाँ पर भी 17,500 की कॉल खरीद सकते थे। ठीक है। इस तरह का कैंडल पैटर्न दिखने के बाद 17,500 या 17,400 की कॉल यहाँ खरीद सकते थे, और आपको 35 से 40 पॉइंटों का प्रीमियम आप प्रॉफिट कमा लेते यहाँ तक। मतलब एक लोट 50 क्वांटिटी का होता है, तो 40 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं यहाँ तक। 2000 रुपये। हाँ 2,000 रुपये आराम से। अगर आप यहाँ एंट्री करते, देखो थोड़ा बहुत ये नीचे भी आया, यहाँ पर हाँ भी जी यहाँ पर भी एंट्री मिल जाती और स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाता। हाँ जी हाँ जी। ये स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे अगर प्राइस चला गया तो अपना स्टॉप लॉस ले लेना। ये प्राइस एक्शन समझने की बात है। देखिए ये देखिए आप यहाँ से प्राइस गैप डाउन के साथ खुला हाँ जी और प्राइस को खींच के वहाँ तक ले गया। रेजिस्टेंस तक ले गई, यहाँ पर ये कैंडल पैटर्न दे दिया, हाँ जी। ठीक है। इसके बाद कंफर्मेशन होगी कि प्राइस इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा, और उसी जगह पर आकर इसने स्पॉट लिया जहाँ से ये ओपन हुआ था, हाँ जी इसका ब्रेकडाउन कर दिया, नेक्स्ट कैंडल ने इस ब्रेकडाउन को फेल कर दिया, फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ क्लोजिंग दे दी। हाँ जी। ये आज का प्राइस एक्शन है, ये आज का प्राइस एक्शन है। ठीक है, ऊपर हैमर आ गया, ऊपर इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आया और ये देखिए उसी जगह पर आकर इसने स्पॉट लिया। और फिर भयंकर वो था एंगल। हाँ ये एक मॉर्निंग स्टार था यहाँ, मॉर्निंग स्टार था। मॉर्निंग स्टार था ना, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, 17,500 की कॉल खरीद सकते थे। टारगेट क्या था आपका? टारगेट ये था आपका, इससे भी ऊपर थोड़ा सा, इससे ऊपर लगा लो, या इससे तो विक विक का ऊपर। वीक के ऊपर लगा लो ना, तो इसको भी मान सकते हो आप। कई बार वीक वीक को कंसीडर नहीं करते, जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो वीक को छोड़ देते हैं, कई बार वहां तक प्राइस जाता नहीं। ठीक है। यहाँ तक देखिए क्या प्राइस गया, प्राइस नहीं गया ना, तो इसको इस यहाँ तक लगा लेते हैं कई बार। ठीक है। यहाँ तक देखिए टारगेट दे भी दिया। एक ट्रेड आपकी यहाँ बनती थी मॉर्निंग स्टार आने के बाद, यहाँ पर स्पॉट लिया, पहले वाली स्पॉट पर स्पॉट ले लिया ना, हाँ जी हाँ जी। और एक कैंडल पैटर्न दे दिया बना के हाँ जी कि भाई आप ट्रेड करो, बिल्कुल दे दिया। मैंने आपको ट्रेड दे दी, ठीक है। ठीक है। और आपका टारगेट ये है, हाँ ये ट्रेड आई आपकी 10:15 बजे, टारगेट आया आपका 2 बजे। इतना लंबा वेट कर सकते हो? हाँ वेट करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट लेना है तो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। तो टारगेट आता भी है, अगर कंफर्मेशन मिलती है तो टारगेट भी आता है। और तो इसके लिए वो सारे लगा के देखने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कोई ये सीधा प्राइस एक्शन है, कुछ नहीं देखने की जरूरत जी, अच्छा, इसमें वो नहीं देखना, कुछ इंडिकेटर भी नहीं देखना। देखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सिंपल प्राइस एक्शन है, ठीक है। ठीक है। और
फिर यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे इवनिंग स्टार है जी। बस फिर एक ट्रेड यहाँ बनती थी, एक ट्रेड यहाँ बनती थी। ठीक है। 35 से 40 पॉइंट आपके यहाँ बन जाते इन तीन और कैंडलों पे। 17,557 की। यहाँ 17,700 की पुट बाय कर सकते थे आप। अच्छा। 17,622 था ना इसका ही, तो 17,700 की पुट बाय करोगे ना आप। हाँ जी सर। 17,700 की पुट बाय कर लेते, इवनिंग स्टार बनते नेक्स्ट कैंडल पे। पहला टारगेट आपका कम से कम 20 पॉइंटों का, दूसरा 40 पॉइंटों का, तो 30 से 40 पॉइंट आपके इन तीन कैंडलों में आराम से आते। एक ट्रेड आपकी यहाँ, एक ट्रेड आपकी यहाँ, और एक ट्रेड आपकी यहाँ, ठीक है, और एक ट्रेड आपकी यहाँ। कितने दिन? 2 दिन में 4 ट्रेड, 2 दिन में 4 ट्रेड हैं जी, देखो। और कैंडल पैटर्न और प्राइस एक्शन, बस और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, बस। तीसरी कोई चीज देख लो अगर आप और मैं यूज करते हो तो कोई। देखिए इंट्राडे में 25 से 40 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं ना तो वो भी बेस्ट है जी। ठीक है, इंट्राडे में इतने ही मिलते हैं। अगर 200 100 या 150 पॉइंटों का प्रॉफिट तो बहुत ही रेयर कभी कभी मिलता है। जैसे ये मूव था, ये मूव था, या फिर ये मूव था, किसी ने मार्केट ओपन होते ही अपना ऑप्शन की कॉल बाय कर ली, तो इसमें 100 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन ये रिस्क भी तो है ना, एक कैंडल ये दोबारा नेक्स्ट कैंडल क्या पता फॉल अप आए ना आए, नीचे भी आ जाए। हमको तो कंफर्मेशन चाहिए। मार्केट सेट होने में 1 घंटा लग जाता है जी, हाँ जी। मार्केट को सेट होने में ही 1 घंटा लग जाता है। असली ट्रेड 9:45 के बाद बनती है, कभी कभार बनती है 9:20 पर, 9:25 पर, 1 या 2 कैंडल अगर प्रिंट हो जाती है और उसका फॉलोअप आ जाता है तो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए बिल्कुल शार्पली है, रेजिस्टेंस के पास जाके कैंडल पैटर्न दे दिया, गैप डाउन के साथ प्राइस खुला था। कि यहाँ देखो रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा बहुत सुनील जी, कंफर्मेशन मिल गया ना तो रिस्क ले हाँ जी। कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ दोबारा आते ही देखो फेक ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पर एंट्री करो आप। यहाँ तक तो गया है ना ये, हाँ जी। हाँ जी। एक बार यहाँ तक तो गया है, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना है ना, हाँ जी। एक बार तो गया है ना यहाँ तक। हाँ जी। हाँ जी। ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई है, हाँ जी गई है जी। ठीक, उसके बाद ही रेड कैंडल बनी है ये। और फिर दोबारा उसी जगह पर आके फिर सपोर्ट लिया, फिर एक यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दे दिया। हाँ जी। मॉर्निंग स्टार से देखो ये इधर तक का टारगेट आ गया, इधर से फिर एक इवनिंग स्टार दे दिया। हाँ। एक दिन में 2-2 ट्रेड मिल जाती है आराम से। जैसे आज सुबह की ये ट्रेड थी एक, और एक ये ट्रेड थी, 2 ट्रेड थी निफ्टी में। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना प्राइस एक्शन। हाँ ये बिल्कुल अच्छे से आ रहा है जी। और इस इस बैंड के अंदर ही चल रहा है, बोलिंजर बैंड पे कभी फिर बात करेंगे, इस बैंड के अंदर चल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। और वो तो लोड आपके हाथ में ही, जितने ज्यादा ले लो चाहे। हाँ हाँ हाँ। तो लगभग के लोड जो साइज मतलब 55,000 का लोड होता है जी। नहीं वो तो जो प्रीमियम होगा मल्टीप्लाई अच्छा वो 50, होता है। मल्टीप्लाई 50 कर दो आप। 20 रुपये प्रीमियम है तो एक लोट पे 1000 रुपये लग गए बस। अच्छा। हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना बहुत अच्छी ट्रेड हाँ जी बिल्कुल। आज और कल में। बहुत बढ़िया ट्रेड दिखाई दे रही इसमें प्राइस एक्शन समझ में आ रहा होगा ना कि भाई वास्तव में ट्रेड बनती है। है। पता है रविंद्र जी, जब आप ट्रेंड लाइन लगा देते हो ना, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, हाँ। तो बड़ा अच्छे से समझ आता है। लेकिन जैसे हम्म। आपने बोलोगे लगा, तो तब इसमें आदमी ना पजल हो जाता है कि कौन से वाली ट्रेंड लाइन कहाँ लगेगी, फिर कैसे लगेगी। इसमें ना दिमाग में कई नक्शे बनते हैं उसके ये साथ। ये फिर ट्रेंड लाइन तो लगानी है ना साथ के साथ। ट्रेड जब ही ले होगा जब आप अपने हाथ से लाइन ड्रॉ करोगे और वहाँ कोई कैंडल पैटर्न या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन वगैरह कुछ इस तरह की चीज दिखाई देगी। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो आपको क्या, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा ना। दिखाई देगा। आपको ये तो दिखाई देगा कि इसके पास आया है, लेकिन ये थोड़ी दिखाई देगा कि ये फेक ब्रेक डाउन है। हाँ हाँ बिल्कुल। फेक ब्रेक डाउन तो तब पता चलेगा ना जब आप इसमें ट्रेंड। इसके लाइन पे इस लाइन ड्रॉ करोगे। बिल्कुल।
और तीसरा सपोर्ट भी फिर यहीं पे आगे लिया। ये ये गैप डाउन के साथ खुला, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर दूसरा सपोर्ट ये, तीसरा सपोर्ट ये। हेलो, आवाज आ रही है सुनील जी? सुनील जी, हाँ जी। डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? मैं तो नहीं हुआ था, तो मैं बिल्कुल सब ठीक था। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है जी। ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी देखो आप। बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा आज की ट्रेड कहाँ थी। आज सुबह की पहली कैंडल ये थी जी। ठीक है। इन्वर्टेड हैमर था। हाँ, इन्वर्टेड हैमर मान लो आप, कुछ भी मान लो इसको। ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल ये थी हैमर टाइप में। फिर एक रेड कैंडल, फिर एक न्यूट्रल कैंडल, फिर हाँ एक ये ग्रीन कैंडल आई। हाँ। इस ग्रीन कैंडल के आने के बाद मेरा थोड़ा व्यू बुलिश हो गया था इस पर। ठीक है। मैंने ये 3 से 4 कैंडल जब प्रिंट हुई तो मेरे को ये लगा कि ये इसका अब सपोर्ट बन चुका, ठीक है। प्राइस इससे नीचे नहीं जा रहा। ये हाई वेव कैंडल है जिसको आपने नीचे मार्क किया है। नहीं, ये हाई वेव कैंडल नहीं है, ये एक हैमर ही मान के चलो आप, इसकी ठीक छोटी है। भी कर। मेरे को ये लगा कि अब प्राइस अब इससे नीचे नहीं जाएगा, इसी के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है और प्राइस साइडवेज जा रहा है। ठीक है। ठीक है, साइडवेज गया ना काफ़ी टाइम तक, देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब ये ग्रीन कैंडल प्रिंट हुई ना, एक ये न्यूट्रल कैंडल और एक ये रेड कैंडल, मेरे को एक मॉर्निंग स्टार दिखाई दिया। मैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार है। हाँ जी बिल्कुल है। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। ट्रेड ले लिया। मेरा टारगेट ये था बस, इस फर्स्ट कैंडल का आई के आसपास, यही टारगेट था। ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये काफ़ी और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ इसमें। इस स्टॉप लॉस कैंडल क्या था? इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अच्छा, लाल वाली जो कैंडल है इसके नीचे का आपका वो होगा स्टॉप लॉस। हाँ, जो ये मैंने अभी मार्क किया है ना एक हैमर को, हाँ जी हाँ। इस हैमर ने मेरा इस स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी, यानी कि मैंने सिस्टम में डाल दिया था स्टॉप लॉस, मेरे को कहीं बाहर जाना था। अच्छा। हाँ और मैं ट्रेड के अंदर था, मेरे को बाहर जाना था, तो ठीक मैं है। ट्रेड को देख नहीं सकता था। मेरे को फिर ये महसूस हुआ कि चलो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल देते हैं, अगर स्टॉप लॉस आएगा तो ठीक है, ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा, कम से कम यहीं तक का लॉस होगा। हाँ। तो इस हैमर ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया और दोबारा देखो प्राइस फिर दोबारा ऊपर गया। मैं जब तक आया मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। फिर जिस प्राइस पे मैंने यहाँ एंट्री की थी ना, दोबारा हाँ। फिर मैंने यहाँ एंट्री करी, ठीक है। दोबारा फिर मैंने ट्रेड ली, उस लॉस को कवर किया यहाँ, ठीक है। उस लॉस को मैंने कवर किया। ठीक है। दूसरी ट्रेड मेरी ये कि मैंने लॉस को कवर किया, ठीक है। फिर मैंने अपना प्रॉफिट निकाला। हाँ। प्रॉफिट निकालने के बाद ये प्राइस यहाँ आया, हाँ। प्राइस यहाँ आया। ये विजर से बने हैं कुछ। हाँ, इस बॉटम यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने एक ट्रेड ली, ठीक है। और फिर मैंने इस ग्रीन कैंडल में अपना प्रॉफिट निकाला। आज की मेरी 3 ट्रेड थी। नंबर 1 ट्रेड यहाँ ली जिसमें मेरा स्टॉप एक लॉस, तो स्टॉप लॉस हंट हुआ, फिर दो आपने पुलिस ले ली। हाँ 2 मैंने बुलिश ली, एक में मैंने लॉस कवर किया, तीसरे में मैंने प्रॉफिट लिया। ठीक है। लेकिन अगर जाना नहीं होता तो आपको वही एक ट्रेड काफी अच्छी रहती।
हाँ हाँ, ये ट्रेड मेरे को यहाँ तक का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। तो ये थी जी आज की ऐसे ट्रेड। जो पहले आपने प्राइस एक्शन दिखाया वो तो बहुत अच्छे से क्लियर था। ये ये थोड़ा सा, ये बैंक इसमें थोड़ा सा ये पजलिंग है ये ये वाला। बैंक निफ्टी का है ना जी, देखो हर प्रकार से इसमें प्राइस एक्शन। अब ये देखिए ना, इसमें ये जैसे रहा, आपने ये सुनो। व्यू बना लिया कि इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, एक ये रहा देखो, इसमें निफ्टी की तरह ये प्राइस एक्शन दिखने लग रहा जो निफ्टी में था। हाँ, ये इवनिंग स्टार बन गया। इवनिंग स्टार बन गया ना, ये रेजिस्टेंस था इसका। हाँ देखो ये रहा, मैंने इससे लाइन ड्रॉ की, इसको मिला के यहाँ इस इसका क्या नाम है, ब्रेकआउट तो किया लेकिन वो आगे फॉलोअप नहीं आया। हाँ। और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था ठीक है। कुछ इस तरह का। ये हाँ देखिए, रेजिस्टेंस भी था, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था हाँ जी हाँ। मैंने। यहाँ पर इवनिंग स्टार दे दिया, निफ्टी में भी तो इवनिंग स्टार आया हुआ था यहाँ पर। हाँ जी हाँ। और तो ये अभी अभी जैसे आपसे पूछे कोई कि अभी क्या लग रहा है करंट में, तो अभी आगे का बता सकते हो आप? आगे का तो क्या है जी, आगे का तो यही है कि या तो इसका ब्रेकआउट करेगा हम्म, या फिर प्राइस इसके नीचे जाएगा। हम्म, अभी से इसमें मेजर रेजिस्टेंस का तो देखो, अभी अगर एक डेली का अगर वो निकालें हम, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था। हाँ जी रुको एक, देखियो आज डेली की क्या कैंडल बनी है क्या कैंडल बनी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। ये तो। डोजी है, डोजी प्लस टाइप में। हाँ, डोजी टाइप से ही है जी। डोजी है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, प्लस की तरह जो दिखाई देगा वो डोजी होता है। ये न्यूट्रल कैंडल है, हाँ हाँ। ये अच्छा, न्यूट्रल आप आज की कैंडल। पूछ रहे हो ना? हाँ, आज की ये है, आज की। आज तो कुछ भी नहीं है ये। कुछ भी नहीं है, प्लस है बिल्कुल। हाँ। इसमें बुल ने भी इतनी पावर लगाई, बियर ने भी इतनी पावर लगाई, ना तो ऊपर लेके गए ना नीचे लेके गए, वहीं क्लोज दे दिया। वैसे ये देखिए, हमने, हाँ हाँ, इसमें हमने बॉडी ये है। भी सुना था कि जब ज्यादा डोजी कैंडल आने शुरू हो जाए तो थोड़ा बियरिश मोड हो सकता है। फिर ये तो एक ही आई है, कई थोड़ी आई हाँ, है। एक आई है। एक ही आई है। हम्म, ठीक है, इसमें देखिए ये एक इसका रेजिस्टेंस है। हाँ। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो कर दिया था। नहीं, हम्म, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ नहीं। ये देखिए कि ये रेजिस्टेंस है, देखिए ये रहा, हाँ जी हाँ। है ना एक रेजिस्टेंस। हाँ जी ये मैंने रेड लाइन ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ की हुई, हाँ जी। और इसका ये ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ये देखिए, हाँ, ब्रेकआउट कर नहीं पाई। ठीक है। या तो कल या तो मंडे को इसका ब्रेकआउट के करेगी। साथ ओपन होगा, या फिर इसका गैप डाउन होगा। बिल्कुल। ठीक है ना, ये भी तो एक मेजर रेजिस्टेंस है ना, हाँ जी बिल्कुल। वही तो रेजिस्टेंस बोल है। रही है। हाँ, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिखाई दे रही या तो प्राइस इसके ऊपर खुलेगा या प्राइस इसके नीचे खुलेगा। है। ये देखो, ठीक है ना, ये समझ में आया कुछ? हाँ, ये आ गया जी। आ गया ना। हाँ। गैप डाउन भी हो सकता है लेकिन आपका ये व्यू बनाना कि मेरे को 2-3 कैंडल के बाद ये महसूस हुआ कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ये एक अच्छी चीज है। हाँ हर एक आदमी नहीं समझ पाता। हाँ हाँ, व्यू बनाना पड़ता है जी, ट्रेड लेनी है तो व्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें फिर टाइम भी लगता है, व्यू बनाने आप। में व्यू बनाने में टाइम लगता है। हम्म, कैंडलों को समझना पड़ता है कि कैंडल हमको क्या कह रही है। रुको, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट कैंडल है, हाँ जी। इसका ओपन और आई को आप मार्क कर लो। कर दी। हाँ। अगर इसका आई जाता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और लो जाता है तो प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है। लेकिन ये अब इसमें आपने ये समझना है कि इसमें ट्रैप कौन है। ट्रैपिंग सिस्टम समझना है, ट्रैपिंग प्राइस एक्शन। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, हाँ। लेकिन क्लोज नहीं दिया नीचे, क्लोज दिया इस के अंदर ही। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने फिर ब्रेक डाउन किया। हाँ। ब्रेक डाउन करने के बाद ये लगा कि अब तो प्राइस नीचे आएगा, बेरिश बना दिया सबको, हाँ जी हाँ। क्योंकि ये रेड कैंडल यहाँ तक आई ना। हाँ जी हाँ।
और फिर क्लोज यहाँ दिया है, तो एक बार तो सबको बेरिश बना दिया ना कि पुट खरीदो या सेल करो स्टॉक को, बाई हाँ नहीं जी, करना, बेरिश मूड बना दिया सबका। हाँ जी, हाँ जी। और नेक्स्ट कैंडल में भी देखिए आप बेरिश उसके फॉलो बेरिश कैंडल ही फॉलो रही, फॉलोअप भी आया। हम्म, ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि प्राइस आज नीचे नहीं जाएगा, हम्म, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। हम्म, इस कैंडल के आने के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये प्राइस अब ऊपर जाएगा। इसके नीचे नहीं जाएगा, हम्म, इसके नीचे। ये समझना पड़ता है जी प्राइस एक्शन को, प्राइस एक्शन कब दिखता है और कब व्यू बनता है, उसके हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ती है, और फिर पेशेंसली बैठे रहना पड़ता है ट्रेड में। ये देखिए कितने बजे मूव आया, इसमें 12 बजे के बाद मूव आया, ट्रेड मैंने ले ली 10 बजकर 30 मिनट पे, हाँ जी। यानी कि 1.5 से 2 घंटा आपको ट्रेड के अंदर रहना पड़ेगा। साइडवेज चला गया, इसमें ब्रेक डाउन भी कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। हाँ, लॉस और प्रॉफिट दोनों हो हाँ, सकता लेकिन मेरा व्यू ये था कि इससे नीचे नहीं जाएगा अब इस कैंडल के आने के बाद। है। ऐसा व्यू बनाने के लिए क्या मतलब आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो रखी है कैसे? प्रैक्टिस नहीं जी, देखो एक प्राइस एक्शन को समझ के कि कैंडल हमको क्या बता रही है। इसने ये बोला कि भाई मैं अभी बुलिश व्यू आ गया ये। हाँ, बुलिश वो आ गया तो बस फिर बुलिश ट्रेड ले बस। कैंडल पैटर्न बन गया, इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस हो गया आपका। फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी तो हुआ ना, दोबारा देखो आया, मेरे को लगा कि प्राइस इसके नीचे जाएगा, बस उसी स्टॉप लॉस जो मेरा स्टॉप लॉस था ना उसी को टच करके गया था बिल्कुल, उससे नीचे भी नहीं गया। मोस्टली इसमें क्या है, जब इस तरह का प्राइस एक्शन दिखता है या इसमें मोस्टली जो टेस्ट। रीटेस्ट करने के लिए आता है या स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, उनको पता होता है कि ज़्यादातर ट्रेडरों का स्टॉप लॉस ये है जिनका व्यू बुलिश है, ठीक है। वो प्राइस को नीचे ले आते हैं। व्यू उनका भी बुलिश है, लेकिन तो उनको जब आपने ग्रीन लेकिन कैंडल में एंट्री की हाँ हाँ, और उसके बाद एक ये छोटा सा बीच में हैमर आके रेड कैंडल आई, ये तो तो बनते ये रहेंगे जी, इनका कोई आपने ये ये स्टार्ट नहीं किया, नहीं, ये इग्नोर है, ऐसे कुछ नहीं होता जी। तो ये रेड कैंडल आने से कुछ मन में डाउट आता है कि नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, ये तो एंट्री देने के लिए आया था। अच्छा। स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा आपका, हाँ हाँ हाँ। यहाँ अगर 40 पॉइंटों का, यहाँ 20 पॉइंटों का स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस तो यही है आपका, हाँ जी, हाँ जी। एंट्री देने के लिए आया है ना ये तो। अगर हर कैंडल को जोड़ोगे तो कोई मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा, कोई इवनिंग स्टार दिखाई देगा, कोई बुलिश एंगल, कोई बेरिश एंगल, कोई बेरिश पेयर्सिंग। कैंडलों को हर कैंडल को मिलाते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना जी। ठीक है। अब ये बताओ, ये देखो, ये क्या नाम है, ये बुलिश पेयर्सिंग, हाँ ठीक है, ये बेरिश पेयर्सिंग, ये बुलिश पेयर्सिंग, ये हाँ हाँ। बेरिश एंगल, ऐसे तो हर कैंडल को आप मिलाते रहोगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। ठीक है। कोई कैंडल पैटर्न हमको अलग से दिखाई देना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कि अब किसका जोर है। और ये मॉर्निंग स्टार के साथ एंगल्फ भी है, देखो एंगल्फ भी है, हाँ हाँ इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया ये। स्ट्रोंग हो गया ना। हम्म, तो ये जी प्राइस एक्शन। ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न बना था, देखो मैं दिखाता हूँ। ये एक लो आया, हाँ लो बनने के बाद एक लोअर हाई किया, हाँ फिर एक हायर लो किया, हाँ ठीक है, और फिर एक लोअर हाई किया, हाँ। कुछ इस तरह का पैटर्न नहीं है अभी। ठीक है। और अगर इसको अगर हम मिलाते हैं तो अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए कुछ बन रहा है ना इस तरह का ही, हाँ बन रहा होगा ना, जो ये हाँ जी, मैंने हाँ जी, नीचे बना रखा है, हाँ जी, हाँ जी। यही पैटर्न ऊपर बन रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी, हम्म, यहीं पर कलो, यहीं यहीं से प्राइस नीचे आ गया, हाँ यहीं जी, से प्राइस नीचे आ गया। हाँ अब या तो इसका ब्रेकआउट करेगा हाँ या फिर इसका ब्रेक डाउन करेगा, हाँ। बस ये और या फिर अपना ऐसे ही ट्रेड करता रहेगा। ट्रायंगल की शेप में निकलेगा बाहर। हाँ, कुछ भी निकल नीचे वाले सकता। भी अगर बॉर्डर नीचे वाले अगर भी अगर आप अगर तोड़ दो तो ट्रायंगल हाँ, टाइप से बन
बनेगा। हाँ कुछ इस तरह का बनेगा ट्रायंगल, और इसके नीचे भी खुल सकता है प्राइस, इसके ऊपर भी खुल सकता है प्राइस, हाँ और हाँ। ऐसे भी आ सकता है, और फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा। कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा, वो आपको देखना चाहिए, बस दिखना चाहिए। ठीक है। ये एक स्विंग ट्रेड है ये सभी। हाँ, इस विंग है जी। ये स्विंग ट्रेड है, इसमें मोमेंटम नहीं है कहीं पर भी। ना। ठीक है ना, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम। ये भी मोमेंटम है एक, हाँ जी। इसको भी मोमेंटम बोल सकते हो विदाउट बोलिंजर बैंड। अगर बोलिंजर बैंड लगाए तो शायद ये मोमेंटम ना हो, फिर स्विंग हो। हाँ हाँ ठीक है, और ये भी अपना एक, इसको विदाउट बोलिंजर बैंड आप मोमेंटम कह सकते हो कि प्राइस नीचे आया है। हाँ हाँ। ठीक है, और बोलिंजर बैंड लगाए तो क्या पता बैंड के अंदर ही हुई। ठीक है, हम्म। लेकिन शार्पली मोमेंटम ट्रे ये है। हाँ जी। ठीक है, ये स्विंग है, साइडवेज है ये। हम्म। और ठीक, रविंद्र जी, एक बार एशियन पेंट देखोगे आप? एशियन पेंट, मंथली में तो ये घोड़ा है। हाँ जी। ठीक है, किसी भी स्टॉक को जैसे देखना है तो शुरू से एक बार उसी चीज पे आता हूँ मैं। जैसे आपने मंथली देखा तो ऐसे ही स्टार्ट करूंगा ना देखना इसको भी। हाँ पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये देखो कि मंथली में क्या कर रहा है वो। ठीक है। बुलिश है। मंथली में बुलिश है, घोड़ा है, और अपने पिछले प्रीवियस हाई को टच करने की कगार पर है, हाँ 3588 तक जा सकता है। हाँ। ठीक है, अब इसका वीकली चार्ट लगाओ आप। वीकली में ये देखिए यहाँ क्या किया था, दिखा प्राइस एक्शन। इसमें एक तो डबल बॉटम है। डबल और बॉटम के साथ आप प्राइस एक्शन देखो कि प्राइस ने बुलिश एंगल्फिंग है। बुलिश एंगल्फ के साथ क्या है। बुलिश एंगल्फ के साथ फेक ब्रेक डाउन भी तो, एक ब्रेकडाउन है। हाँ जी हाँ जी। फेक ब्रेक डाउन के साथ बुलिश एंगल्फ कैंडल आ गई तो यहाँ से प्राइस की चलने के चांस हैं। ठीक है। लेकिन इसमें अब जैसे हमारे बाबूजी पूछते हैं कि एशियन पेंट में क्या लग रहा है, तो मैं थोड़ा स्पीचलेस हो जाता हूँ। मैं कहा मैं देख के बताऊंगा। अब तो अपने हायर हाई पर ट्रेड कर रहा है जी। ये तो आप वीकली देख रहे हो ना? हाँ वीकली देख रहे हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ट्रेड करने की एंट्री आपकी जून में बनती थी, हाँ हाँ या तो आप यहाँ बाय करते, हाँ हाँ। या फिर अब इसका वेट करिए आप। यहाँ से कुछ टर्निंग पॉइंट भी हुआ है वापस में। वापिस का तो अभी वीकली लगाएं तो टर्निंग पॉइंट तो ये था ना, जब मार्केट गिरी थी तो देखो टर्निंग पॉइंट तो आएगा, लेकिन अब दोबारा प्राइस ऊपर जा लिया ना। हाँ जी। मार्केट में गिरावट आई थी तो देखो इवनिंग स्टार भी बनाया, हाँ। लेकिन अब इस वीक में तो ये बुलिश कैंडल ही प्रिंट हुई ना। इवनिंग स्टार नहीं बना जी। ये तो इवनिंग स्टार ही है। दोनों रेड कैंडल है। हाँ दोनों रेड, ये रेड इवनिंग स्टार हो गए ना, ऊपर हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हाँ। और इसके मीडियन इसको एंगल, ले लिया आपने। इसको एंगल भी मान लो आप, कुछ भी मान लो, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, एंगल भी है, इवनिंग स्टार भी है। ठीक है। लेकिन इस वीक तो मार्केट बुलिश थी ना, तो ये प्राइस और कैसे नीचे आएगा जब मार्केट बुलिश है। ठीक है। अब डेली में क्या लग रहा है इसमें? डेली में देखो आप, डेली में तो एंट्री बनती नहीं जी कहीं पे भी। हम्म। कहाँ एंट्री करोगे बताओ, इसका ब्रेकआउट पे करो या तो, हम्म। अगर इसके ब्रेकआउट पर करोगे तो फिर आप का टारगेट क्या होगा। हाँ। टारगेट तो नहीं है ना, 40 रुपये का टारगेट है बस फिर। हाँ जी हाँ जी। 3547 का ब्रेकआउट करेगा, 3588 तक जाएगा बस फिर। तो अभी तो वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है। वेट एंड वॉच जी, वेट एंड वॉच।
एंट्री यहाँ बनती थी आपकी, तो हाँ, यहाँ बनती थी। अच्छा जो ये नीचे की तरफ है ये। हाँ, ये एक सपोर्ट लाइन थी, हाँ हाँ। यहाँ बुल काउंटर अटैक किया और प्राइस ऊपर बंद हुआ तो आप यहाँ यहाँ पर एंट्री बनती थी 3326 पे। ठीक ठीक ठीक, सही है जी। यहाँ एंट्री बनती थी आपकी इस कैंडल पे। इस हाँ जी हाँ। इस सपोर्ट के प्राइस नीचे खुला लेकिन प्राइस ने इसी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है तो आपकी यहाँ एंट्री बनती थी। ठीक है। अब इसको 1 घंटे पर अगर लेकर चलें तो ये देखो, है ना, बुल बिल्कुल काउंटर, बुल काउंटर अटैक। बिल्कुल है। प्राइस रजिस्टर सपोर्ट के नीचे खुला लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी, ठीक है। और देखो कितना शार्पली अपना प्राइस ऊपर गया है। हाँ बिल्कुल। ये प्राइस की समझने की बात है जी, और फिर रिस्क भी लेना है, फिर रिस्क ले। और प्राइस एक्शन समझते हुए तो आपको अच्छा लगेगा, जब एंट्री करोगे जब डर लगेगा। हाँ 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 हाँ। सपोज बिल्कुल। करिए आपने ये प्राइस एक्शन देख लिया, समझ में आ गया। सपोज करो अभी लेकिन अगर मार्केट, आप मेरे को बोलोगे क्या करना है तो मैं एकदम नहीं हाँ बता हम पाऊंगा। अभी मार्केट चल रही है और अभी ये कैंडल प्रिंट हुई है तो आप यहाँ लेते हुए डरोगे। उसके बाद रेड कैंडल आगे तो और भी डर लगेगा। हाँ डरोगे, लेकिन बेझिझक आपने एंट्री करनी है कि भाई ये रजिस्टर सपोर्ट के नीचे खुला था और क्लोजिंग यहाँ दी है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। हाँ जी हाँ। खुद की भी प्रिडिक्शन करनी होती है। हाँ बिल्कुल। प्राइस एक्शन दिख गया तो फिर खुद अपना व्यू बनाओ कि अगर हाँ इसके जी। नीचे आ गया। तो एग्जिट करना है। यस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज कल प्राइस एक्शन पे ही बात करेंगे, कल करेंगे दिन में। मैं कल आपके पास दिन में लिंक भेजूंगा सुबह, ठीक है जी। बाकी का टॉपिक कल करेंगे। ठीक है जी। आज तो बस अभी प्राइस एक्शन पर ही बात करेंगे, बस अभी पाँच हाँ दस जी हाँ मिनट जी। और। ठीक है जी भाई। कल छुट्टी है ना, तो कल अपना आराम से आप बाहर हाँ जाओगे या घर पर? कल मैं घर पे ही हूँ। बस ठीक है, फिर मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी। ठीक है, सुबह ही अपना 10 या मैं साढ़े, रविंद्र जी थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दे देना, मैं उस हाँ 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 मैं दे दूँगा। ठीक है जी। साढ़े ठीक। 12 बजे से पहले देख लेंगे। ठीक है जी। 12:30 बजे के बाद तो फिर मेरे हाँ को, नहीं नहीं मैं उससे पहले बिजी हो देख जाता लूँगा। हूँ। उससे पहले देख लेंगे, 1 घंटे का टाइम निकाल लेंगे, 10 और हाँ जी। 12:30 के बीच में। ठीक है। ठीक है, ठीक अभी है। तो ये प्राइज एक्शन में ही ज़्यादा समय चला जाएगा। हाँ जी हाँ जी। नहीं असली चीज़ तो यही है। हाँ, असली असली चीज़ यही है जी। हाँ असली चीज़ अगर यही है। ये समझ में आ गया ना तो कुछ नहीं देखने की जरूरत है। समझ गया। जो सीख रखा है ना उसी को फॉलो करोगे तो काफ़ी। ये हाँ देखिए, जिसका ओपन आई सेम है, देखो ये 30 तारीख को देखो, 9:15 बजे मार्केट खुली थी इसी की। हाँ ओपन और लो सेम है इसका। हाँ हाँ जिस हाँ कैंडल का ओपन लो सेम है तो उस प्राइस के ऊपर जाने के चांस हमेशा रहते हैं। हाँ देखिए हाँ प्राइस गया। इस कैंडल हाँ का भी देखिए, अगले दिन 1 सितंबर को 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई थी, कितनी बड़ी बिग बुलिश कैंडल है, इसका भी ओपन लो सेम है। हाँ जी। और देखिए फिर इसके बाद प्राइस यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। यानी कि तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल है तो प्राइस कम ऊपर जाएगा, लेकिन इस तरह की कैंडल है तो प्राइस दे जाता है 60 से हाँ 70 पॉइंट का प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। क्रूड ऑयल आपके फेवरेट स्टॉक है एनजी और क्रूड। एनजी तो नहीं करता मैं, क्रूड कर लेता हूँ कभी कभार बस। एनजी में तो फिर कैपिटल ज़्यादा लगती है, एनजी में तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है। अभी ये देखिए, करोड़ वहीं पे सपोर्ट ले रहा है जहाँ ये इसका हाँ रेजिस्टेंस था, 25 हाँ अक्टूबर 2021 में। ठीक है। यहीं पर आकर इसने सपोर्ट लेके एक अपना अब बुलिश पेयर्सिंग कैंडल बना रहा है। हाँ जी हाँ जी। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है, अभी तो ट्रेड लेने का है नहीं। नहीं इसमें जैसे एक ग्रीन कैंडल आई है लास्ट में। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, अच्छा अभी चल रहा है अभी तो। अभी तो ये चल रहा है ये पूरी रात ही चलेगा, होगा तो 1 या 2 घंटे के लिए बंद होता है इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है तो अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाता है ये वाला घंटा ये और ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हाँ, फिर ट्रेड बन जाएगा ये ट्रेड बनेगा जी। ऊपर जाने के लिए।
ऊपर जाने का बनेगा, बनेगा क्यों नहीं। अगर इसके नीचे आ गया स्टॉप लॉस ले लो, बस यही बात है। कैंडल पैटर्न मिल गया, फिर अपना नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप देख लो। अगर 1 घंटे कैंडल में अगर अगली कैंडल का फॉलोअप आ रहा है यानी, हाँ उसमें निकल भी सकते हो। हाँ इसमें इसको स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले लो अभी। लेकिन अभी तो ये बना रहा है ना सपोर्ट, तो देखो लिया है इसने इस यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर सपोर्ट तो लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या प्राइस एक्शन दिखेगा। लेकिन ये तो डेली का लगा रखा है ना आपने। हाँ डेली का, लेकिन आज का कंप्लीट थोड़ी हुआ है अभी तक। अभी आवरली पे देखोगे तो अभी पता लगेगा क्या चल रहा है। आवरली में अगर देखो, आवरली लगाते हैं, रुको यार। आवरली में तो अभी ये आज सुबह यहाँ तक गया था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ ऊपर जाने का तो हायर टाइम फ्रेम में पता चलेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी से हायर टाइम फ्रेम में तो कैंडल कंप्लीट नहीं हुई ना। हाँ हाँ। 1 घंटे में 15 मिनट में तो पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा, कितना ऊपर गया हुआ मिलेगा ये। अगर 15 मिनट का लगाते हैं तो देखो कितना ऊपर गया। 15 मिनट की कैंडल लगाने से आप फिर बुलिश थोड़ी हो गए 2-3 दिन के लिए। हाँ जब वो तो डेली में हाँ डेली में बुलिश कैंडल प्रिंट हो जाएगी तब कंफर्म होगा। ठीक है। ये सुबह तक यहाँ भी तो आ सकता है। यहाँ से इसका ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो प्राइस यहाँ भी तो क्लोजिंग दे सकता है। जी। कंफर्मेशन नहीं है ना अभी। बिल्कुल। लेकिन अगर करना ही इंट्राडे हो तो फिर ये देखना पड़ेगा। हाँ इंट्राडे करना है तो यहाँ पर ट्रेड बनती है। ये शार्पली ऊपर गया है, ठीक है। हाँ जी। तो ये है बस प्राइस एक्शन सुनील ठीक जी। है। बाकी कल बात करते हैं, ठीक है। अब ठीक तक है के लिए रविंदर जी। इतना ही काफ़ी है सुनील जी। प्राइस एक्शन आपको देख ही लिया। हाँ 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 ठीक है। प्रैक्टिस किया करो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हुआ सुनील जी। ठीक है जी। ठीक है ना। ठीक है रविंदर जी, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू।